यार वन साइडेड रिलेशनशिप चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि दोनों तरफ से सेम एफर्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, बल्कि सिर्फ आपकी साइड से मैसेजेस जाते हैं या फिर आपकी साइड से ये उम्मीद रहती है कि शायद उनके मन में भी आपके लिए प्यार होगा, लेकिन एक्चुअल में वो ना तो उस तरीके से बिहेव करते हैं और बल्कि आपके सामने भी वो किसी और को अप्रोच करने की कोशिश कई बार करने लग जाते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है, मेरे एक दोस्त ने अपनी आप बीती ये सुनाई थी कि वो जिसको पसंद करता था उसी लड़की ने उसके सामने ये बोला कि वो किसी ऐसी लड़की को पसंद करती है जो उसके ऑफिस में है, और क्योंकि वो वन साइडेड प्यार करता था तो वो कभी इसको बता ही नहीं पाया कि मैं भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन वो भी क्या कर सकता था, उसने हाँ में हाँ मिला दी और बोल दिया कि हाँ तुम्हें उस लड़के से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी इस वाली चीज़ में फंसे हुए होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो वन साइडेड रिलेशनशिप में या तो मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि यार वो आपसे बात करे। अब देखो यार, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पहले आपको लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आपको ये पता होना चाहिए वन साइडेड प्यार में जो आप हैं तो उनके साइड से कितना परसेंट है। मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ हाय हेलो करते हैं और आप उनसे प्यार करने लगे या फिर उनसे ज़्यादा अटैच होने लगे। वन साइड लव ये है कि अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करता है, देर रात तक कन्वर्सेशन कर रहा है और आपसे उनकी अटैचमेंट काफ़ी बढ़ रही है, आप डेली कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, काफ़ी कुछ आप लोगों के बीच में सिमिलर है, तो फिर आपको हो सकता है कि उनसे अटैचमेंट फील होने लग जाए और वहीं से फिर वन साइडेड लव आपका होने लग जाए। अब ऐसे में आपके पास दो चॉइस होती है, या तो आप सिर्फ दोस्त की तरह रहो, या तो आप नॉर्मल कन्वर्सेशन करते रहो, या फिर आप अपना जो प्यार है उनको जाहिर कर दो। और ये आप तब कर सकते हो जब आपको ये पता चल जाए कि सामने वाला भी थोड़ा बहुत आप में इंटरेस्टेड है, या फिर आपकी डेली कन्वर्सेशन होती है, मतलब आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, तब आप उनको अपने मन की बात बता सकते हो। लेकिन इसके बहुत कम चांस होते हैं कि सामने से भी सेम रिस्पॉन्स आपको देखने को मिले, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग दो तरीके के होते हैं। एक वो जो वाकई आप में इंटरेस्टेड होते हैं और उनको आपके साथ अच्छा लगता है, लेकिन वो अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। वो आपको बोल देंगे कि यार थोड़ा टाइम देते हैं, 1-2 महीने और देते हैं, या फिर हम देखते हैं कि और कितने टाइम के बाद हम रिलेशन में आ सकते हैं। और दूसरे वो होते हैं जिनको आपसे कोई भी अटैचमेंट वगैरह नहीं होती, वो बस नॉर्मल कन्वर्सेशन करते रहते हैं और हमें ये लग रहा होता है कि शायद वो हमें पसंद करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता उनकी साइड से। हालांकि उनके एक्शन ये शो कर रहे होते हैं कि वाकई में वो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो ऐसा बताते नहीं हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं। तो हमें फिर ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि भाई फिर क्यों आप इतनी कन्वर्सेशन कर रहे थे, या फिर क्यों आपने इतनी बातें की। फिर वो बोलेंगे कि यार आप इस चीज़ को ऐसा क्यों समझ रहे हो कि मैं रिलेशन में इंटरेस्टेड हूँ या वगैरह। लेकिन दोनों ही बातों में ये तो क्लियर हो जाता है कि ये एक वन साइडेड रिलेशन था या ये वन साइडेड लव था। अब अगर आप ये चाहते हो कि वन साइडेड लव में सामने वाला भी आपको रिस्पॉन्स दे, आपकी रिस्पेक्ट करे और आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड हो, मतलब आप ये चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपको पसंद करने लगे, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। और फिर इसके बाद हम ये बात करेंगे कि वन साइडेड लव से आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। अगर सामने से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर आपको मूव ऑन कैसे करना है, मतलब कैसे आपको उनको इग्नोर करना चाहिए, उसके ऊपर हम कन्वर्सेशन करेंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि वन साइडेड लव में कैसे हम सामने वाले को ऐसा कर सकते हैं कि वो भी हमें थोड़ा रिस्पेक्ट दे और अटेंशन दे। सबसे पहले आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ आप उनके साथ अटैच है या फिर आपको वो पसंद है। क्योंकि बहुत बार ना लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, मतलब उनको ये लग रहा होता है कि यार कुछ नहीं है ऐसा, मतलब वो संभाल लेंगे, कुछ नहीं है, प्यार व्यार नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जेलस भी फील करते हैं कि यार ये उससे बात क्यों कर रहा है या ये उसके पास क्यों जा रही है, ये सारी चीज़ें भी होने लग जाती है। तो अगर ऐसा सब आप फील कर रहे हो तो आपको पसंद है ना सामने वाला, इसीलिए तो आप ये चीज़ें फील कर पा रहे हो। तो पहले तो आपको ये बात एक्सेप्ट कर लेनी है और देन हल्का सा स्पेस रखना बहुत ज़रूरी है। वन साइडेड में ये पंगा होता है कि हम अपनी साइड से ना हद से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने लग जाते हैं, हम उनके पास जाने लग जाते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा उनको अटेंशन देने लग जाते हैं और ये देखने लग जाते हैं कि शायद हमारी अटेंशन से वो हमारे साथ अटैच होने लग जाएंगे या फिर उनको भी हमारे लिए फीलिंग आने लग जाएगी। लेकिन भाई स्पेस रखना थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप ना उनसे इसीलिए अटैच हो क्योंकि उन्होंने भी स्पेस रखा हुआ है ना। वो अपनी साइड से आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होंगे जितना आप उनको रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो वो वाला जो रिस्पॉन्स है ना उसको थोड़ा सा रखना ज़रूरी है, एक स्पेस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ आपकी साइड से नहीं होना चाहिए ना, उनकी साइड से भी होना चाहिए। अगर आप कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हो और आपने किसी से भी नहीं पूछा है और उनको ये पता चल गया कि आप अकेले कहीं पर जा रहे हो घूमने के लिए, तो वो ज़रूर आपसे पूछेंगे कि यार मैं चल सकता हूँ या मैं चल सकती हूँ, क्योंकि उनको आपके साथ अच्छा लगेगा। तो ये वाला जो आपने पैटर्न किया ना, उसमें आपने ये किया कि आपने खुद से नहीं बोला कि मेरे साथ चलो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे या मेरे साथ चलोगे, ये तुमने नहीं बोला, बल्कि उन्होंने खुद आपको अप्रोच किया। क्यों? क्योंकि उनको आपके साथ अच्छा लगता है। तो जब आप अपनी साइड से अप्रोच नहीं करोगे और उनकी साइड से थोड़ा सा आने लग जाएगा, और ये तभी आएगा जब आप खुद से नहीं पूछोगे। पहले
एक दूसरे के साथ रहो, बातचीत करो, जानो, देन ऐसा कुछ रखो कि यार मैं अकेले जा रहा हूँ, बस इतना बोलो। लेकिन ये मत बोलो कि आप चलोगे, ये उनको बोलने दो। अगर वो खुद से बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ रहना पसंद करते हैं या फिर उनको सही लगता है आपसे बात करके। सेकंड है कि आपको उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो किस तरीके के इंसान हैं, उनकी सोच क्या है रिलेशनशिप को लेकर, और उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस था लोगों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, वो क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि वो आगे के रिलेशन को क्या सोचते हैं या फिर उनका जो पार्टनर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। बातों ही बातों में वो आपको अपनी कुछ पसंद बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप कुछ उस तरीके का बिहेव करने लग जाते हो तो ये ना उनको एक साइन होगा कि आप उनकी पसंद की चीज़ें उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हो या फिर कर रहे हो। और ऐसा करने से आप उनको ये नहीं बोल रहे कि आप बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हो या फिर आप उनको चाहते हो कि वो आपके साथ साथ रहें, बल्कि आप उनको बस एक साइन दे रहे हो। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप उनको फोर्स नहीं कर रहे। और जब वो अपने आप को ऐसा फोर्स वाला फील नहीं करेंगे, जब वो ये सोचेंगे कि यार ये सामने से कुछ भी एक्सप्रेस नहीं हुआ लेकिन बस उन्होंने जताया, तो इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि वो इंटरेस्टेड होंगे आपसे बात करने में, आपके साथ रहने में। और थर्ड है आपका एटीट्यूड और आपका जो प्रेजेंस है वो मैटर करता है। ये मत करो कि आप बहुत ज़्यादा चाइल्डिश नेचर उनको शो करने लग जाते हो, या फिर ये मत करो कि आप फेक चीज़ें उनके सामने शो कर रहे हो। मतलब रियलिटी तो आपको दिखानी है, रियल तो आपको रहना है, लेकिन एटीट्यूड आपका ऐसा होना चाहिए कि भाई मेच्योर भी हो, फैसले भी अच्छे लेते हो, और ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत बेटर है बाकी लोगों से। आप उनके साथ साथ रहते हो, आप उनकी बातें सुनते हो और उसका रिस्पॉन्स भी सही तरीके से करते हो। जो भी इंसान होगा ना आपके आसपास, उनको ये चीज़ें ज़रूर पसंद आएगी कि आप क्या किस तरीके से उनके साथ प्रेजेंट हो। ये चीज़ें लोगों को पसंद आती है। आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका खुद को प्रेजेंट करना उनको वो पसंद आएगा। ये रखना ज़रूरी है आपको। और फिर है कि म्यूचुअल कन्वर्सेशन करने की कोशिश किया करो। मतलब ये देखा करो कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप भी उस तरीके की या तो कन्वर्सेशन करो या ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करो जो उनका इंटरेस्ट को आपके साथ जोड़े रखें। क्योंकि ऐसे बहुत कम बंदे होते हैं जिनका इंटरेस्ट दूसरे किसी इंसान से मिलता जुलता है या फिर उनको उतना ज़्यादा मज़ा आता है। अब क्योंकि आप उनसे अटैच हैं, आप ज़्यादा पसंद करते हैं उनको, तो आप उनकी आदतों को भी पसंद करेंगे, उनका इंटरेस्ट भी आपको अच्छा लगने लगेगा। और जब उनका इंटरेस्ट आपको अच्छा लगेगा तो आप भी उनको अच्छे लगोगे। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। ये आपकी मदद करेगी उस इंसान को आपके साथ कनेक्ट करने में। वन साइडेड लव से मूव ऑन कैसे कर सकते हैं? तब जब हमने सब कर लिया है, हम बात कर चुके हैं, हम उन्हें बता चुके हैं, हम उनके एक्शंस भी देख चुके हैं, हमें पता है कि उनके मन में पहले कुछ था लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या फिर एक्सप्रेस किया था पर अब वो साथ नहीं रहना चाहते, और जो भी रिलेशनशिप है आपका वो अब सिर्फ आपको वन साइडेड लग रहा है या फिर आप किसी वन साइडेड लव में हैं। उससे कैसे आपको मूव ऑन करना है? सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये बात एक्सेप्ट करनी है कि भाई ये रिलेशन नहीं है, या फिर आप उनके साथ नहीं रह सकते या आपको उनके साथ नहीं रहना है। क्योंकि हमें ना जो पार्टनर चाहिए होता है वो ऐसा पार्टनर चाहिए भाई जिसके साथ हम बेटर फील करें, या जिसके साथ ना हमें स्ट्रेस फील ना हो। अगर आप किसी रिलेशन में स्ट्रेस फील कर रहे हैं या फिर किसी के साथ स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो फिर आप कैसे रहेंगे उनके साथ? हमें तो वो इंसान चाहिए जो हमें पुश करे, हमें तो वो इंसान चाहिए जो अपनी बातें हमसे करे, हमारी बातें सुने, हम अच्छे से रहें। ऐसे इंसान चाहिए होता है ना। लेकिन अगर उनके साथ आपको अच्छा ही नहीं लग रहा तो फिर कैसे आप रहेंगे? तो ये बात एक्सेप्ट करनी बहुत ज़रूरी है कि उनको या तो आपसे प्यार नहीं है, या फिर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते, या फिर हमें अब उनके लिए एफर्ट्स नहीं लगाने। ये समझना ज़रूरी है। सेकंड आता है कि नोटिस करना बंद कर दो। नोटिस करने में दिक्कत ये होती है कि भाई वो किससे बातें कर रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं, वो किससे कॉल पर बात कर रहे हैं, उनका कॉल बिजी आ रहा है, स्टेटस पे क्या लगाया है, सब चीज़ें नोट करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर ओवर थिंकिंग करते हैं बैठ के कि यार उनका किसी से चल रहा है, या जेलस फील होने लग जाता है कि क्यों उन्होंने उनसे बात की जिससे बात करने से आपने मना किया था। भाई क्योंकि आप उनके साथ हो ही नहीं, और क्योंकि आपका रिलेशनशिप उनके साथ बन नहीं रहा, या उनसे कोई भी बात नहीं होती है, इसलिए आपको नोटिस भी नहीं करना है। ये आपकी अपने लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को नहीं नोटिस करो जिनसे आपका वन साइडेड लव था या वन साइडेड लव है, आप उनको पसंद करते हैं, रिलेशन है। नहीं करना है उस जगह पर आपको नोटिस जहाँ से आप मूव ऑन करना चाहते हैं। आपको उनके लिए कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करनी है चीज़ें। और फिर है कि उनके बारे में किसी से भी डिस्कस करना या फिर उन लोगों से डिस्कस करना बंद कर दो जो उन तक आपकी बातें पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर आप ये करोगे ना और उन तक ये बात पहुंची कि आप उनके बारे में बात कर रहे थे, तो उनको ये लगेगा यार वो तो बहुत नोटिस कर रही है, या फिर वो तो बहुत नोटिस कर रहा है, अच्छा याद कर रहा है सच्ची, ऐसा होने लग जाता है। तो वो नहीं करना यार। भले ही आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए मूव ऑन करने में या फिर थोड़ा निकलने में, लेकिन भाई डिस्कस ऐसे लोगों से मत करो
जिनका लिंक उनके साथ भी है, या फिर वो आपकी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोग नहीं चाहिए। बस ये हो कि आप किसी से डिस्कस कर लो और उन तक ही वो बात रहे, वो जगह फिर भी बढ़िया है। और फिर है कि आपको इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपको ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए जो आपके रिस्पेक्ट करे और आपके ना इमोशंस को समझे। क्योंकि रिलेशनशिप में एट द एंड ये ज़रूर मायने रखता है कि आप किसके साथ रह रहे हैं, आपके लिए वो पार्टनर कैसा है, वो इंसान कैसा है। क्योंकि अगर आपने ज़बरदस्ती किसी से रिलेशन बना लिया, किसी के साथ रह भी रहे, तो फ़ायदा नहीं है ना उसका। आपको तो मूव ऑन करना है। आपको तो चाहिए ऐसे लोग जो आपके इमोशंस को समझे, आपकी फीलिंग को समझे, प्यार करने का आपका तरीका है उस चीज़ को नोटिस करें। तो ऐसे बेवजह ऐसे लोगों पर मत टाइम वेस्ट करो जो नहीं समझ रहे हैं आपको। और फिर है कि आपको अपने टाइम को सेट करना, अपनी चीज़ों पर ध्यान देना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपनी सेल्फ केयर को, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देने लग जाओगे, तो फिर आप उन सब चीज़ों को नहीं देखोगे जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हैं। क्योंकि फिर आपने अपने आप को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। फिर आपने ये देखा कि यार आप भी तो इम्प्रूव कर सकते हैं, आप भी अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकते हैं। आपका भी जो टाइम ख़राब हो रहा है, आप उनको ऐसे लोगों पर ना लगाकर उन लोगों के साथ बिताएं जो वाकई आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिन्हें वाकई आपके साथ अच्छा लगता है बात करके। तो ऐसी जगह पर ध्यान देना, ऐसी जगह पर टाइम बिताना बेहद ज़रूरी है। तो यार उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ऐसे इंसान के साथ रहने में मदद करेगी जो वाकई आपको रिस्पेक्ट करता है, जिनके साथ आप बेहतर फील करते हैं। और ऐसे लोगों से मूव ऑन करने में मदद मिलेगी जहाँ पर आपको लगता है कि आप स्टक फील कर रहे हैं, या फिर जहाँ पर आप वन साइडेड फील कर रहे हैं। वैसे आपके हिसाब से अगर आप किसी से नए मिले हैं तो कितने दिन के बाद उनको प्रपोज करना चाहिए, या फिर कब उनको बताना चाहिए कि आप उन्हें लाइक करते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।